अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एक नए और जदीद इंसेक्टिसाइड के बारे में जो कि सवात एग्रोकेमिकल ने रिसेंटली ही लॉन्च किया है, जिसका नाम है कैनपाई। दोस्तों कैनपाई एक जापानीज़ प्रोडक्ट है और अगर इसकी केमिस्ट्री की इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो वो है क्रोमोफेनोजाइड, जो कि 5% SC फॉर्मूलेशन पे मुश्तमिल है। दोस्तों अगर कैनपाई की एडवांटेजेस यानी कि खुसूसियात की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा है। सबसे पहला इसका एडवांटेज ये है कि ये IPM यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत काम करता है। मतलब कि इसका जो बैड इफ़ेक्ट है वो ना तो बेनिफिशियल इंसेक्ट पे आता है, ना ही इन्वायरमेंट पे और ना ही इंसानी ज़िंदगी के ऊपर। मतलब कि ये माहौल दोस्त है और जो नुकसानदा कीड़े नहीं होते उनके लिए भी ये जो है बेनिफिशियल है, और इसके अलावा हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको भी ये नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सिर्फ टारगेट पेस्ट को ही नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इसकी जो खूबी है वो ये है कि ये इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर है। मतलब कि जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो कीड़ा जो है एक हालत से दूसरी हालत में नहीं जा पाता और उसी हालत के अंदर वो ख़त्म हो जाता है। मतलब अगर कीड़ा कोई लार्वा स्टेज पर है तो वो प्यूपा में नहीं जाएगा, अगर कोई प्यूपा स्टेज पर है तो वो एडल्ट यानी कि दूसरी स्टेज में ये कीड़े को नहीं बदलने देता। और जैसे आप इसका स्प्रे करते हैं तो कीड़ा खाना पीना छोड़ देता है और 2 से 3 दिन के अंदर ही जो है कीड़े जो है मरना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसकी जो डोजेज है वो भी बहुत ही कम है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों ये तो इसका था मोड ऑफ एक्शन। और कैनपाई सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिया और दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। वो यही वजह है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं या इन्वायरमेंट है उनके लिए भी ये नुकसानदेह नहीं है। दोस्तों अगर कीड़ों की बात करें तो ये तमाम तरह के लेपिडोप्टेरन मतलब कि तमाम तरह की सुंडियों के ऊपर ये काम करता है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि फसलों को ज़्यादा सुंडियाँ ही नुकसान पहुँचाती हैं, चाहे वो लश्करी सुंडी हो, इसके अलावा जो है वो खीरे की सुंडी हो, शकरकंदी के ऊपर जो सुंडी आती है वो हो, गोभी की सुंडी होती है। इसके अलावा फाल आर्मी वॉर्म यानी कि जो मकई की सुंडियाँ होती हैं, कॉटन की सुंडियाँ, मतलब कि तमाम तरह की सुंडियाँ जो लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स होते हैं, लार्वाज होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। मतलब किसी भी सुंडी का प्रॉब्लम है तो आपने कैनपाई का स्प्रे इसके ऊपर कर देना है और आपको ये 100% रिजल्ट भी दे देगा। और दूसरा ये कि आपकी फसल को, आपके दूसरे बेनिफिशियल इंसेक्ट को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। जैसे फाल आर्मी वॉर्म का प्रॉब्लम होता है मकई के ऊपर, खीरे के ऊपर प्रॉब्लम आता है सुंडी का, इसके अलावा लश्करी सुंडी का, शकरकंदी हो गई, हमारी जो आलू वगैरह हो गए उनके ऊपर, या दूसरे हमारे जो क्रॉप्स होती हैं, कॉटन हो गया, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, या दूसरी जितनी भी सब्जियां हैं, किसी भी सुंडी का प्रॉब्लम है तो आप कैनपाई का स्प्रे उसके ऊपर कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसके डोजेज की बात करें तो इसकी डोजेज बहुत ही कम है। ये जो बॉटल आपको नज़र आ रही है 200 ml की बॉटल है और ये 100 लीटर के लिए, मतलब कि अगर आपने 1 लीटर बनाना है तो आपने इसके 2 ml उसके अंदर डालने हैं। अगर 10 लीटर बनाने हैं तो आपने 20 ml कैनपाई के डालने हैं और आपने स्प्रे कर देना है। स्प्रे के लिए कोशिश करें कि आप अर्ली मॉर्निंग का टाइम सेलेक्ट कर लें, उस वक्त सुंडियाँ जो हैं वो काफ़ी एक्टिव होती हैं। दोस्तों अगर इसके PHI की बात करें तो इसका जो PHI वो भी बहुत कम है। मतलब कि PHI होता है कि आपने इसको प्री हार्वेस्ट इंटरवल जो होता है उसमें ये होता है कि आपने स्प्रे के कितने देर के बाद किसी भी फसल को, किसी भी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो सब्जियों के लिए जो इसका PHI वो सिर्फ 1 दिन का है। बाकी गोभी और जो आलू या शकरकंदी होती है उसके लिए इसका जो PHI वो तकरीबन 7 दिन का है। तो इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह का ये शानदार प्रोडक्ट है। दोस्तों इसकी जो आजकल मार्केट प्राइस है, जो कीमत है, वो तकरीबन 1800 से 2000 तक ये किसी भी बड़ी पेस्टिसाइड शॉप से आपको मिल जाएगी। दोस्तों इसके अलावा कैनपाई या किसी भी दूसरे इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।